हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.7 को। आप हैं मैथ्स गुरु निर्दोष शर्मा के साथ। तो देखिए, अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सीखेंगे। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, और इसके लिए आपको कोई भी अलग से रूल्स या कोई भी अलग से फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो एक बार डिफरेंशिएट आपका होता है, जो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आपको मिलता है, आप उसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एज पर रूल। ओके बेटा, देखिए अब जैसे हम कहते हैं हमारे पास y इज इक्वल्स टू अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हम इसे एफ डैश एक्स कहते हैं। और अगर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं यानी दोबारा से, तो d2y बाई डी एक्स टू कहते हैं। d2y बाई डी एक्स टू, कुछ बच्चे इसको d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, तो आपको d2y बाई डी एक्स टू पढ़ना है क्योंकि इट इज अ ऑर्डर नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, ये ऑर्डर है तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स। राइट बेटा, एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो d3y बाई डी एक्स थ्री हम इसे लिखते हैं और इसे एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखते हैं। हाँ, एक बात और बता दी जाए आपको, इसको बेटे y1 भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डैश को हम y1 भी कहते हैं और y2, और इसके लिए हम इसको y3 कहते हैं। राइट, तो dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एफ डैश फंक्शन है तो एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इसको हम y1 कह सकते हैं। राइट, तो y1 ये नोटेशंस हैं, होते और भी हैं लेकिन आपकी बुक में केवल इन्हीं को यूज किया गया है, तो आप ध्यान रखिए। अब करना क्या है आपको, बहुत आसान है। केवल देखिए y इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। y इज इक्वल टू अगर हमारे पास x पावर 3, तो बेटे इसको डिफरेंशिएट किया हमने dy बाई डी एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर। जो आंसर आपको मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है एज पर रूल, जो भी आगे फंक्शन बनता है। तो d2y बाई डी एक्स टू, दैट इज 3 इंटू 2x। राइट बेटा, तो ये हो गया आपका 6x। बहुत आसान है, करना ही कुछ नहीं है। देखो, एक बार डिफरेंशिएट करिए और दूसरी बार जो आंसर आए उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो इसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ओके बेटा, इसका यूज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाएंगे। अभी हम आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व कर देते हैं। ओके बेटा, एक्सरसाइज 5.7 एक्सरसाइज 5.7 है। आप देखिए, हमने आपके लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका 3 और इसका 0 कांस्टेंट है, 0 हो गया है। फिर इसको डिफरेंशिएट किया d2y बाई डी एक्स टू, बेटे 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0, ये 0 यानी आंसर आ गया आपका 2। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। राइट, एक बार जो आंसर आता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं आप लोगों के लिए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू log x, तो dy बाई डी एक्स, देखिए dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल है, यहां पर यूज करेंगे। एक्स क्यूब एज सच प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, जैसा कि आपको हमने पढ़ाया हुआ है। प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चेन रूल को समझने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड क्वोशिएंट रूल यानी डिवाइड रूल के लिए। उसको आप अवश्य देखें और फिर आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स, log x का डेरिवेटिव। अब log x को ऐसे रखा और इसका हुआ हमारा 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि 2 पावर कैंसिल हो गई, तो ये कितनी बची बेटा, x पावर 2, राइट, प्लस और ये 3x स्क्वायर इंटू log x। राइट, अब हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू। अब देखिएगा x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2x प्लस 3 यहाँ। अब इसमें फिर से मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, तो फिर से मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, और एक्स स्क्वायर इंटू log x के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन log x है, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x लिया, प्लस log x को ऐसे रखा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिया हमने। राइट बेटा, अब देखिएगा उसके बाद देखिए एक पावर x की कट गई है यहाँ पर, और ये 2x प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x प्लस, और ये 2 3 6 x इंटू
log x, तो 2x और 3x दैट इज 5x प्लस 6x इंटू log x, ये आंसर हो गया। चाहो तो आप x कॉमन ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको करना है पहली बार डिफरेंशिएशन, और पहली बार डिफरेंशिएशन करके जो भी आंसर आपको मिलता है उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो हमारा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब हम आपके लिए कुछ आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। आगे की वीडियोस और बेल आइकन्स को अवश्य दबाएं नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज से, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बहुत आसान, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्ट हमने लिख देना है, dy बाई dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ से आगे जो करेंगे d2y बाई dx2, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, देखो इसको कर सकते हो आप डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल या यूज करके आप यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हम इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं। कैसे, हम इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 लिखने, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पीएफए के अकॉर्डिंग बेटा पी चेन रूल का बाप पीएफए, ये ध्यान रखें आप, पीएफए राइट, पावर फंक्शन एंगल। तो पहले पावर को कर देते हैं -1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -2 इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखोगे 1 प्लस तो 0 प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो कितना आया बेटा ये -2x, दिस माइनस दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। तो इस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया है। देखिएगा अब हम आपके लिए क्वेश्चन करेंगे नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, राइट बेटा। और हमें शो क्या करना है, शो करना है d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमें शो करना है, यानी ये हमें प्रूव करना है। ये ध्यान लगाए हम, ये हमें प्रूव करना है d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए जिनमें हमें प्रूव करना होता है, जैसे ये हमारा 11 नंबर है, 13 नंबर है और 17 नंबर है, राइट बेटा, जिसमें हमें कोई एक्सप्रेशन शो करनी होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक वेरिफिकेशन मेथड है और एक प्रूव करने के लिए डायरेक्ट हम यही एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे। मैं दोनों आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। दोनों मेथड्स हमें अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चंस के लिए एक मेथड इजी होता है, किसी क्वेश्चन के लिए कोई दूसरा मेथड इजी हो सकता है, ठीक है बेटे। तो हम करते हैं, चलिए dy बाई dx इक्वल्स टू 5, ये 5 sin x माइनस sin x होगा -3 cos x, राइट बेटा। अब देखिए अगर हम d2y बाई dx2 करते हैं, d2y बाई dx2, तो क्या होने वाला है जरा देखिए, -5 cos x एंड दिस इज -3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि sin x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए दो तरीके होते हैं, या तो हम इनको वेरीफाई करें, कैसे करें, जो हमें प्रूव करना है उसमें वैल्यू रख दीजिएगा, d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0, राइट बेटा। अब इसमें हम d2y बाई dx2 की वैल्यू रखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 सपोज करें, ये इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर सकते हैं आप। तो d2y बाई dx2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -5 cos x प्लस 3 sin x, और y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दिस इज 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल्स टू 0। देखिएगा -3 sin x प्लस -3 sin x ये कट गए हैं, -5 cos x और ये cos x, तो 0 इक्वल्स टू 0, ये आपका वेरीफाई हो गया है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको जो भी आपको वेरीफाई करना है, जो आपको प्रूव करनी है इक्वेशन, उसमें सारी वैल्यूज आप पुट करें और सारी टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी और 0 इक्वल्स टू 0 या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जिसमें आपको देखिए ये तरीका है, राइट। अब एक और मेथड है, एक और दूसरा मेथड है, उसमें आपको कंप्लीट रूप से आपको ये पूरी एक्सप्रेशन हमें शो करनी होती है, यही हम सॉल्व करके लेके आएंगे, राइट। उम्मीद है कि ये वाला एग्जांपल और ये वाला जो मेथड है ये आपको पसंद आया होगा और ये आपको समझ भी आया होगा। अब हम करते हैं, देखिए कैसे, ये देखिए, देखो बेटा यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद,
यहां माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो ये 5 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा, राइट बेटा। नाउ दिस इज y, दिस इज फ्रॉम, देखो बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है y, राइट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन राइट, ये 5, ये y है यहाँ पर, 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको हम क्या लिखेंगे y, तो d2y by dx2, तो ये आ जाएगा आपका d2y by dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0, d2y by dx2 इक्वल्स टू 0, ओके बेटा, राइट। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी आपको कुछ आवाजें आती हैं, बाइक्स और साइलेंसर हटे हुए हैं, ये सब आपको पता ही है क्या चल रहा है, ये बम बम बोले की खून चल रही है ना, यहाँ से निकलते हैं बाइकर्स, और आप इस माहौल से भली भांति परिचित हैं। तो फिर से हम शुरुआत करते हैं दोबारा से हर हर महादेव के साथ, बम बम भोले के साथ, राइट बेटा। तो देखिएगा अब ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा, ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। तो हमने ये पूरा का पूरा प्रूव कर दिया है, ये हमने पूरा का पूरा प्रूव कर दिया है, राइट, जो हमें प्रूव करना है। तो ये दोनों मेथड हमें सीखना है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कोई से और किसी क्वेश्चन में कुछ और, आपको दोनों मेथड सीखना है कि दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन में एक आसान, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा आसान हो सकता है, राइट बेटा। तो अब हम आपके लिए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा y इज इक्वल्स टू 3 cos log x, 3 cos log x एंड प्लस 4 sin log x, ओके बेटा। एंड शो क्या करना है हमें, शो करना है x स्क्वायर y2 मतलब d2y by dx2, यस याद है बच्चों को, x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। इसको भी हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम इसमें सबकी वैल्यूज यानी y2 यानी d2y by dx2 की वैल्यू, y1 यानी dy by dx की वैल्यू, और y मतलब ये क्वेश्चन, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करें, सब मल्टीप्लाई करें और सब कुछ कैंसिल आउट होगा, 0 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो आप इसे कर सकते हो, लेकिन हम इसको करेंगे दूसरे वाले मेथड से, ठीक है बेटा। देखिएगा तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy by dx इक्वल्स टू 3 cos x, चेन रूल PFA, राइट, चेन रूल में PFA यूज करते हैं, PFA पावर फंक्शन एंगल, पावर यहाँ है नहीं, एंगल, उसके बाद आता है फंक्शन, फंक्शन कितने हैं, 2 हैं, कोस है एक लोग है, राइट बेटा। तो देखिएगा कोस लोग x, तो देखो यहां हमें क्या करना है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन लोग x, ओके, और लोग x का डेरिवेटिव 1/x हमने लिख दिया है नीचे, राइट, अपॉन में डिनोमिनेटर में प्लस 4 साइन x को डेरिवेटिव होता है cos, फंक्शन ऑफ फंक्शन में, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, राइट बेटा। देखिए PFA को समझने के लिए या चेन रूल को समझने के लिए, जो आपको बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसके लिए हमारी पहली वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल के नाम से, आप उसको देखिएगा और ये फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इस पर ध्यान दें, PFA ये चेन रूल का बाप है, ठीक है, जो चेन रूल आपको पढ़ाया जाता है ना और उसमें आप कंफ्यूज होते हो, ये उस कंफ्यूजन का तोड़ है साहब, ठीक है, ये उसको जरूर देखना है आपको, राइट। अब देखो, अब अगर हम इसको x को एलसीएम ले यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं लाइक दिस, x को एलसीएम ले -3 साइन log x, राइट, प्लस 4 cos log x, राइट बेटा। और ये एलसीएम इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं यहां लिख रहा हूं x dy by dx इक्वल्स टू a, ये हमने यहां से हटा दिया, राइट, एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां ले गए हम इसे, राइट बेटा। अब देखिएगा अब क्या हो जाता है, अब फिर से हम इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, लेकिन कैसे जरा सुनिएगा। देखो बेटे, यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस की प्रोडक्ट, देखिए x इंटू dy बाई dx, x इंटू dy बाई dx, यहां दो फंक्शन की प्रोडक्ट x एज सच, dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx एज सच और x का डेरिवेटिव 1, ये हमने प्रोडक्ट रूल से लिखा है, इज इक्वल्स टू -3 sin x का डेरिवेटिव cos और log x अपॉन में फिर log x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, यानी वही PFA, ये बहुत काम की चीज,
ठीक है, इसको ऐसा वैसा ना समझो, ये बड़े काम की चीज, राइट बेटा, इसको PFA, राइट, इसको ध्यान रखना है, प्लस 4, अब हमें लिखना है 4 साइन, कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है इसलिए हमने यहां पर लगाया माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी चैन रूल का बाप, PFA, बड़े काम की चीज, राइट बेटा। तो अब देखिएगा, अब यहां फिर हम इसको x को एलसीएम लेते हैं, जैसे हमने आपको ऊपर एलसीएम लेके दिखाया था, तो यहां फिर एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फिर हमारा x यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। तो यहां पे आ जाएगा बेटा x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x इंटू dy/dx इक्वल्स टू -3 cos log x माइनस 4 साइन log x, राइट बेटे। देखो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और अपनी dy/dx इसे 2, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखो अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, राइट, बड़े अच्छे से समझना है, 3 cos log x, तो कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ दिख रहा है ये क्या आने वाला है माइनस कॉमन लेकर के, बताइए, इक्वेशन नंबर 1 आने वाली है, राइट, वेरी गुड, सब बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। 3 cos log x बच्चों पता है ना, ठीक है, ओके, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो वैल्यू पुट कर दी जाए -y, ओके, और x स्क्वायर d2y/dx2 मतलब क्या बताया था, बिल्कुल शुरुआत में वीडियो की क्या बताया था, d2y/dx2 मतलब y2 प्लस x इंटू dy/dx का मतलब क्या बताया था, y1, तो ये आ गया बेटे y1, तो सिंपली x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। देखिए जो हमें प्रूव करना था वो एग्जैक्टली आपके सामने, जो हमें प्रूव करना था वो एग्जैक्टली आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको भी सॉल्व कर दिया है, और आप इसको आराम से समझिएगा, बार बार वीडियो देखिए, अगर समझ नहीं आती है मैंने सारे स्टेप्स को आपको क्लियर किया है बिल्कुल अच्छे से। और ये एक्सरसाइज में अभी हम एक और क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं आपके लिए, जो बोर्ड में कई बार आ चुका है, ओके, बोर्ड में कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में, CBSE बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, और बहुत ही आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है, राइट। तो इसको अवश्य देखें आप, और इस देखिएगा, अब यहां से हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। जैसा कि हमने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, CBSE बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो देखिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल पावर 2 एंड वी हैव टू शो, हमें प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y1, ओके बेटा, आई थिंक ये y2 होना चाहिए यहाँ पर, दिस इज y2, राइट, ये आई थिंक मिसप्रिंट है यहाँ, तो हमने लिखा ये y2 एंड प्लस 2x, राइट बेटा, 2x एंड x स्क्वायर, चलिए वो तो क्लियर हो जाएगा, व्हाट विल बी देयर, जब हम प्रूव करेंगे इसको, ये y1 है या y2 है, ये सब क्लियर हो जाने वाला है, इज इक्वल्स टू 2, राइट बेटा। देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल पावर 2, तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, फिर से वही सब बहुत बड़े काम की चीज भैया, PFA, राइट, फिर से वही आ गया आपका, क्योंकि चैन रूल हमें यूज करना है। चैन रूल में मतलब हमने चैन रूल, जिसको समझ नहीं आता वो PFA को समझें, PFA पावर, फंक्शन, एंगल, और चैन रूल के लिए, प्रोडक्ट रूल के लिए, क्वोशिएंट रूल के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। PFA पावर, फंक्शन, एंगल, ये चैन रूल का बाप, इसको ऐसा वैसा ना समझो, ये बड़े काम की चीज भैया, बड़े काम की चीज। देखिएगा PFA, तो पावर फंक्शन, पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, फिर एंगल को डिफरेंशिएट कर, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और फिर एंगल को डिफरेंशिएट करना है। तो पावर को कर लेते हैं 2 tan इनवर्स x, ओके बेटा, इनटू, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी करते हैं, यानी कि पहले हमने पावर को किया, फिर फंक्शन को, फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, राइट बेटा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस x स्क्वायर को हम इसके साथ लिखते हैं dy/dx, और इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, राइट, ओके बेटा। PFA को फिर गायब कर देते हैं यहां से। अब फिर हमें जो लाना है, शो करना है y2, यानी कि एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है। y2 का मतलब होता है d2y/dx2, इसका मतलब ये तभी आ सकता है जब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, ओके, करते हैं हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। देखिएगा 1 प्लस x स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल,
प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है साहब, प्रोडक्ट रूल करना ही पड़ेगा, यूज करना है प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन को आप प्रोडक्ट में देखते हैं, फंक्शन किसी भी टाइप के हों, अगर फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हमें प्रोडक्ट रूल को करना ही पड़ेगा। राइट बेटा, करना पड़ेगा। यस, देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx एस सच, और इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं 0 प्लस 2x। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल क्लियर कट है एकदम। देखिएगा अब हम फिर करते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको पहुंचाते हैं इनके पास, ये नाराज हो जाएंगे, ठीक है, वह हम इसको इसके पास, मुझे अकेला क्यों छोड़ा, इनके पास पहुंचाइए। ओके, हम पहुंचाते हैं इसको भी इनके पास विद हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर हमने इसको लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 एंड d2y बाई dx2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 2। ये वाला 2 यहां पर मौजूद है, ये नहीं लेगा, मैं नहीं जाता भाई, जो डिनोमिनेटर में उसे लेके जाओ, मैं न्यूमरेटर में बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, ये यहीं पे रहने वाला है। राइट बेटा, अब देखिएगा क्या करेंगे हम, तो d2y बाई dx2 को क्या करना है, क्या लिखते हैं, क्या बताया था वीडियो की शुरुआत में, y2 बताया था। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 इंटू y2 एंड प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2। लीजिए, ये आ गया आप लोगों के लिए, बिल्कुल जो आपको प्रूव करना था ये आ गया है। राइट बेटा, ओके, तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और हमारी जो सीरीज हमने आपको देने का वादा किया था, डिफरेंशिएशन की पूरी एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आपको देंगे, हमने अपना वादा निभाया, ठीक है, और आप भी अपना वादा निभाइए, सब्सक्राइब करिए, वॉच टाइम भी बढ़ाइएगा। ओके, और क्या करना है, अगली एक एक्सरसाइज 5.1, उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं। राइट बेटा, और क्या करना है आपको, अब जो शॉर्ट वीडियोस में डाल रहा हूं आजकल, इंटीग्रेशन की शॉर्ट वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं, उनको अवश्य देखें। अब मैं आप अगले उसमें आपको इंटीग्रेशंस के लिए फिर से गाइड करने वाला हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।